गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 9th क्लास का हमारा लेसन है कार्य तथा ऊर्जा विज्ञान का, 9वीं कक्षा का। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है, हम शुरुआत करेंगे कार्य से। ये कार्य जो है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें तो कार्य क्या है? किसी वस्तु पर किए गए कार्य का जो परिमाण होता है वो उस वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन के गुणफल के बराबर होता है। अब इसको समझते हैं कि देखिए क्या है हमारे पास, क्या कहा हमने। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक वो वस्तु है, ठीक है ना। अब ये आपने क्या किया, इस वस्तु पर बल लगाया है। बल यानी कि फोर्स, और बल लगने पर ये वस्तु जो है वो मान लीजिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है विस्थापित हो गई है। बाद में वस्तु जो है वो यहाँ आ गई है। अब ये वस्तु की नई स्थिति है। तो ये जो दूरी यहाँ पे तय की गई है इसको हम कहते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम जब ऐसी स्थिति आएगी कि एक वस्तु है, उस पर आपने बल लगाया और वस्तु विस्थापित हो गई है, तो हम कहेंगे कि कार्य जो है वो किया गया है। तो ये जो एक्चुअल में कार्य है वो किस प्रकार से कार्य यानी कि वर्क डन, जिसको आप कार्य कह रहे हैं, किसके बराबर है? वो बराबर है जो आपने बल लगाया वस्तु पर, फोर्स, और जो विस्थापन हुआ है। सपोज करो 1 मीटर होता है ये, तो कुल विस्थापन जो है वो एस से हम निरूपित कर रहे हैं। तो इसको ये होता है हमारे पास किया गया कार्य। तो क्या स्टूडेंट्स देखिए दोबारा इसमें हमने क्या, इसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। हमने क्या कहा कि आपके पास सपोज करो कि वस्तु है, हम पढ़ रहे हैं कि कार्य किया गया कब कहलाएगा। वस्तु है, इस पर आप बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, एफ है ये फोर्स। और ऐसा करने पर क्या हो गया कि आपने इस वस्तु को यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित कर दिया। यानी वस्तु पहले ए ये थी और अब वस्तु जो है वो लगाने के बाद यहाँ पे आ गई है। तो पहले वस्तु यहाँ पे थी, वस्तु यहाँ पे है, तो ये कुल विस्थापन हो गया। डिस्टेंस, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, दूरी जो तय कर ली गई है एक ही दिशा में, वो विस्थापन यहाँ पे जो हो गया है। तो ये हमारे पास विस्थापन एस है और लगाया गया बल जो है वो एफ है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य किया गया वो क्या, डब्ल्यू वर्क डन। वर्क यानी कि कार्य, डन यानी किया गया। तो किया गया कार्य वर्क डन किसके बराबर होगा? जो बल आपने लगाया फोर्स एफ और जो विस्थापन हो गया, इन दोनों का गुणफल। तो किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर होता है? लगाया गया बल गुणा में जो विस्थापन है। ठीक है ना। चलिए इसको आगे समझते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु पर हमने 1 न्यूटन बल लगाया है। जो बल जो है उसका मात्रक, फोर्स का जो यूनिट होती है, जो मात्रक है वो है न्यूटन। जैसे आप दूरी को मीटर में नापते हैं, ऐसे बल को आप न्यूटन में नापते हैं। तो अब किसी वस्तु को मान लीजिए कि आपने 1 न्यूटन बल लगाया है और उस 1 न्यूटन बल लगाने से वो वस्तु जो है, ये विस्थापन है, विस्थापन हम इसको मापेंगे मीटर में। तो वो वस्तु विस्थापित हो गई है 1 मीटर तक। यानी अब स्थिति कैसी है? अब इसको यही थोड़ा और ज़्यादा हम स्पेसिफिक बना देते हैं इस कार्य को समझने के लिए। ये हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु पर आपने बल लगाया है एफ, और बल कितना है? 1 न्यूटन बल लगाया है। और 1 न्यूटन बल लगाने पर ये वस्तु जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दूरी पर जो है वो विस्थापित हो गई है। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ? 1 मीटर। तो ऐसी स्थिति में जो किया गया कार्य है वो कितना हुआ? 1 फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना था? 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हुआ? 1 मीटर। तो ये कितना हो गया? जो किया गया कार्य किसके बराबर हो गया? 1 न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। और ये जो 1 न्यूटन मीटर है इसी को हम कहते हैं 1 जूल। तो जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है। तो हमारे पास कार्य का मात्रक जो है हमारे पास वो जूल होता है। और 1 जूल किसके बराबर है? 1 न्यूटन मीटर के बराबर। 1 न्यूटन मीटर का अर्थ क्या है कि आपके पास कोई वस्तु है, आप उस पर बल लगा रहे हैं। बल कितना है? 1 न्यूटन। आपने 1 न्यूटन बल लगाया है, ये देखिए बल 1 न्यूटन है। और 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु जो है 1 मीटर तक विस्थापित हो गई है। तो ये विस्थापन कितना हो गया? 1 मीटर। तो किया गया कार्य किसके बराबर है? बल गुणा में विस्थापन। बल कितना है? 1, और विस्थापन भी कितना है? 1। तो ये कितना हो गया? 1 न्यूटन मीटर। ये हो गया आप पे किया गया कार्य। और यही जो 1 न्यूटन मीटर है इसी को हम जूल भी कहते हैं, 1 जूल। तो 1 जूल जो है वो उसका मात्रक जो है वो जूल होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले देखिए कार्य किसके बराबर होता है? लगाया गया बल गुणा में विस्थापन। तो कार्य यानी कि वर्क डन W से दर्शा रहे हैं, बल यानी कि फोर्स हम F से दर्शा रहे हैं, विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट हम छोटे s से दर्शाते हैं। तो यदि किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन बल लगाएं और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? फोर्स कितनी थी? 1 न्यूटन।
अब गुणा में विस्थापन कितना है 1 मीटर, तो कुल जो हमारे पास जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास 1 न्यूटन मीटर के बराबर आ गया। और इसका जो मात्रक होता है वो कितना है 1 जूल, तो 1 जूल किसके बराबर है 1 न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हम 1 जूल की परिभाषा भी जो है वो लिख सकते हैं कि 1 जूल किसके बराबर होगा। अब देखिए यहीं से अगर हम देखें तो 1 जूल किसके बराबर है, तो किया गया कार्य जो है वो 1 जूल तब कहलाएगा, 1 जूल किसके बराबर है 1 न्यूटन मीटर के बराबर है, यानी कि 1 जूल जो है वो किसके बराबर है 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। तो 1 जूल की परिभाषा क्या बनेगी, यदि आप किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाते हैं और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाएगा। यह 1 जूल की परिभाषा पेपर में कई बार पूछी जाती है स्टूडेंट्स के 1 जूल को परिभाषित कीजिए, तो किया गया कार्य जो है वो 1 जूल तब होगा यदि किसी वस्तु पर आप 1 न्यूटन बल लगाएंगे और वस्तु को वो 1 मीटर तक विस्थापित कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट के कार्य जो है वो किया गया क्या होता है। तो कार्य आप ध्यान रखिए, कार्य W जो है वो बराबर है विस्थापन गुणा में लगने वाला बल, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या है जूल है। यदि किसी वस्तु पर आप 1 न्यूटन बल लगाते हैं और वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है तो किया गया कार्य जो है वो 1 जूल कहलाएगा। तो हमने पढ़ा है किया गया कार्य वर्क डन और उसका मात्रक ध्यान रखिए क्या है जूल है। चलिए स्टूडेंट्स आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।